नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम विशेषण, विशेष्य तथा आपके जो प्रविशेषण हमने पढ़ा था पिछली वीडियो के अंदर। प्रविशेषण ये मैंने सबसे एंडिंग में बताया था, प्रविशेषण क्या होते हैं। मैं थोड़ा-सा अभी बता देता हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा आइडिया लग जाए, क्योंकि मैंने वीडियो में सबसे एंडिंग में बताया था। प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की क्या करते हैं, विशेषता बता दे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण। जैसे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं जल्दी से। राम बहुत अच्छा लड़का है। अब देखिए इस वाक्य में आपका ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य बोलते हैं। अब देखिए अच्छा लड़का है ना, अच्छा आपका कैसा लड़का है, अच्छा है, तो ये आपकी विशेषता हुई यानी कि विशेषण हुआ। किंतु बहुत ही यह क्या है, यानी कि इस विशेषण में क्या लगा दे रहा है, चार चांद लगा दे रहा है, यानी कि बहुत। अगर नहीं लगाऊंगा तो नॉर्मल सा लगेगा कि अच्छा लड़का है, ठीक है। किंतु अगर मैंने शब्द लगा दिया बहुत, तो ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, उसमें एडिशनल पॉइंट बता रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका प्रविशेषण हुआ। यानी कि जो आपकी विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम आपकी जो एमसीक्यू की जो सीरीज है, इसको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अब ये जो आपके रहेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन, ये आपके हिमाचल प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं रहेंगी उन सभी में महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल हो गया, पटवारी हो गया, या जितने भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, चाहे मैं एसएससी जीडी की बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहते हैं, हिंदी में ज्यादा कुछ ये नहीं है, आ जाते हैं 25 नंबर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम इसकी। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि विशेषण के कितने रूप होते हैं। तो देखिए कितने रूप बताए थे विशेषण के, मैंने आपको चार बताए थे। तो चार बताए थे, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा आपका। तो राइट आंसर रहेगा आपके पास ये वाला, आपका सी, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब बताइए मुझे कौन कौन से बताए थे मैंने। तो पहला मैंने गुणवाचक बताया था, दूसरा मैंने परिमाणवाचक बताया था, नंबर 3 पे हमने आपको बताया था संख्यावाचक, एंड नंबर 4 पे बताया था मैंने सार्वनामिक विशेषण। ये चार पढ़े थे हमने आपके विशेषण के भेद। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि जो शब्द संज्ञा बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा मिस हो गया है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता, तो ये कर लेना, उसके बाद बताओ मुझे कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बताते हैं। तो जल्दी से सॉल्व कीजिए इसे कि क्या होता है। थोड़ा सा पॉज करके मेरे आंसर देने से पहले थोड़ा सा माइंड अप में ध्यान में रखिए कि क्या आएगा इसका आंसर। तो क्या होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, तो उन्हें तो विशेषण कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। अब देखिए विशेषण की भी विशेषता अभी मैंने बताया ना, आप स्टार्टिंग में ही बता दिया आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। बिल्कुल आसान है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विशेष्य के पहले लगने वाले विशेषण काला, सफेद, आपका अच्छी का कौन सा विशेषण कहते हैं। तो ये कौन से होते हैं। अब देखिए जैसे अभी मैंने बोला ना कि काला हाथी देखा मैंने, इस प्रकार से बोल दिया मैंने, कोई देखा है मैंने, है ना, देखा है, इस प्रकार से बोल दिया मैंने। तो हाथी किसके आगे लगा है, यानी कि ये आपका क्या विशेष्य हुआ ना, जिसकी विशेषता बताई जा रही है। काला हाथी, हाथी की विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपका विशेषण हुआ। तो यही तो पूछा गया है, काला, सफेद, अच्छी, ये कौन सा विशेषण कहते हैं। तो ये कौन सा हुआ, तो ये आपका हुआ तो वैसे गुणवाचक, गुणवाचक हुआ ना, यहाँ से गुण बताया जा रहा है। किंतु ऑप्शन जरा देखिए, ऑप्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया है। अब देखिए मैं थोड़ा सा और बताता हूँ यहाँ पे। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। अब देखिए विधेय होता है कार्य, यानी कि क्या कार्य हुआ है। उद्देश्य यानी कि जो कार्य करने वाला होता है, कार्य यानी कि यहाँ पे जो आपका कर्ता क्या आया है। तो कर्ता तो ये सारा एक साथ ही बोलूंगा ना मैं इसको, काला हाथी ये एडिशन में आएगा ना, तो यही तो है आपका। तो इसको क्या बोलेंगे हम आपके, या उद्देश्य को ही, तो यहाँ पे उद्देश्य तो रहेगा, ये आपका उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। थोड़ा सा ध्यान में रखना, विधेय तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, उद्देश्य आएगा हमेशा। जब भी क्वेश्चन बनेगा इससे पहले क्या आते हैं, तो आपका उद्देश्य रहेगा। अनुमान का क्या विशेषण होगा, अनुमान से मैंने बोला ना, इत प्रत्यय लगा के देखो जरा, इत प्रत्यय लगाएंगे तो अनुमानित क्या हो जाएगा, यानी कि कुछ आपके शब्द संज्ञा से प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाते हैं, हमारे पास विशेषण बनते हैं। तो ये वहीं से आया है, बताया था मैंने।
शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं। अब देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं जो क्या करें, संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बता दें, उन्हें क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। राइट आंसर डी आएगा। विशेष्य क्या होते हैं, अब देखिए क्या होते हैं, जरा बताइए क्या होते हैं ऑप्शंस में। देखिए हाँ, देखिए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जिस शब्द की संज्ञा या सर्वनाम की तो विशेषता बताई जाती है उसी को तो विशेष्य कहेंगे। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब विशेषण होता है ना, किससे प्रश्न पूछो, चतुर, तो चतुर यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका विशेषण है। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। तो अधिक किसकी विशेषता बता रहा है ना, कितना दूध देती है, गाय की नहीं है, गाय अधिक है ना, गाय की विशेषता नहीं बता रहा है, ये अधिक किसकी बता रहा है, दूध की बता रहा है, दूध की, बी आंसर रहेगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, तो नीली साड़ी में आपका क्या आ जाएगा, गुणवाचक है, बताया ना मेरे, नीली है, काली है, पीली है, यानी कि रंग बोधक संग आपका किसमें पढ़ा था हमने, आपका गुणवाचक में पढ़ा था। लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। तो लाखों, लाखों यहाँ पे ना आपका संख्यावाचक में आ गया, लाखों करोड़ों। वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। अब देखिए ये क्या है, संज्ञा। संज्ञा से पहले मुझे दिख रहा है कि सर्वनाम यूज हुआ है, तो सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम की तरह दिखता हो, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, यानी कि संज्ञा से पीछे सर्वनाम नहीं आता है, अगर आया है तो वो आपका सार्वनामिक विशेषण होगा। बस इतना सा याद रखना है। अगला है, मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है, तो ये हमने कि मीठा बताना है किस कोटि का, तो ये गुणवाचक तो होगा। तुम कहां पढ़ते हो, इस वाक्य में किस कोटि का विशेषण है, इस वाक्य में कोटि किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है यहाँ पे। तुम कहां पढ़ते हो, तो ये जो कहां जो लगा है ना, ये आपका प्रश्नवाचक विशेषण कहलाएगा। इसके बाद है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो कहीं ना कहीं ये आपका क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, चांदी कैसी दिख रही है, खोटी दिख रही है, चमकती हुई दिखाई दे रही है, तो ये इसकी गुणवाचक है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। अब देखे ना, मैंने बताया ना, एग्जैक्ट 500 ही है, ज्यादा नहीं है, 600 नहीं है, ना ही 700 है, ना ही 501 है, तो यानी कि संख्यावाचक को बता रहा है ये आपका। रमेश की पुस्तक पुरानी है, पुस्तक शब्द है यहाँ पे, पुस्तक, रमेश की पुस्तक कैसी है, पुरानी है, तो ये विशेषता हुई किसकी, इसकी, ये जो संज्ञा है ना इसकी विशेषता हुई है। तो पुस्तक शब्द क्या है, यानी कि यहाँ पे आपका विशेष्य है जिसकी विशेषता बताई जा रही है, पुरानी। अगला क्वेश्चन है, उत्साह शब्द का विशेषण है, उत्साह शब्द का विशेषण क्या है। तो विशेषण बनाना है उत्साह से, उत्साहित, इत प्रत्यय लगा के देखो, उत्साहित विशेषण बनेगा। काफी शब्द में कौन सा विशेषण है। अब देखो काफी लोग आए थे, पता नहीं कितने लोग आए थे, तो सॉरी नहीं होगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे अनिश्चित, आपका संख्यावाचक, संख्या में पता नहीं है कितने लोग आए थे कितने नहीं आए, अनिश्चित संख्यावाचक। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण ढूंढना, जल्दी से ढूंढिए, है ना, किससे अधिक ईमानदार है। एक तो पहली बात आई कि से अधिक ईमानदार है, कंपैरिजन हो रहा है आपका, तो ये आपका कौन सा हो गया, आपका उत्तरावस्था, कंपैरेटिव है ना, यानी कि कंपैरिजन किया जा रहा है, अधिक ईमानदार है। तो इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण ढूंढो, श्याम है क्या, मोहन है, ईमानदार है या फिर अधिक है। ठीक है, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, जिनकी डिग्रीज बनती हैं उन्हीं को तो हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो वैसे ही जिनकी अवस्थाएं बनती हों उन्हीं को तो हम क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। तो अधिक यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, आपका ये रहेगा आपका विशेषण, ये ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार से हमने पूरे आपके 20 MCQ क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इसकी PDF प्लस आपको जो लेक्चर वीडियो की PDF थी वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, आपको बस कांटेक्ट करना है आपने किस पे, इसके ऊपर।
इसके ऊपर आपने क्या करना है, कांटेक्ट करना है, या आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक पे ज्वाइन होके ग्रुप में ज्वाइन होना है। वहाँ पे आपको ढेरों पीडीएफ मिल जाएंगी। इसी के साथ मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।